ठीक है। अब हम पढ़ें डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है किसी भी चीज़ की? द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ का जो मास होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा उसकी यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वन वॉल्यूम को तो 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 यानी वॉल्यूम की क्वांटिटी 1 होनी चाहिए, चाहे वो वॉल्यूम की यूनिट अब कुछ भी ले रहे हो, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, ये सब आपको पता वॉल्यूम की यूनिट है। तो वॉल्यूम अगर आप 1 ले रहे हो, 1 लीटर ले रहे हो, 1 डेसीमीटर क्यूब ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो, 1 मीटर क्यूब ले रहे हो, अगर 1 ले रहे हो तो वो कहलाएगा उसका पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज ड्राइव एज इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास उसका जमा है, यानी उसके वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी क्वांटिटी कितनी जमा है, मास कितना जमा है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड रो। ये आप देख रहे हो, ये लग रहा है पी बना हुआ, ये पी नहीं है, ये यूँ असर में यूँ है, पी को यूँ मोड़ दो और यूँ, इसको पढ़ते हैं ग्रीक लेटर है रो, RHO रो पढ़ते हैं इसको, RHO रो, ग्रीक लेटर है ये, रो पढ़ते हैं, इसका मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो उसकी डेंसिटी निकल कर आ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास किस में मेजर करते हैं? मास को मेजर किस में करते हैं? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ऐसा यूनिट में मीटर में करते हैं ना, इसीलिए बोला याद करो, वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेंथ को भी मैंने बताया, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर में मेजर करोगे। इसी तरह मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। मास क्या होता है? किलोग्राम में। अब फर्स्ट करो इसको मैं किलोग्राम में ले रहा हूँ। अब ये 1 किलोग्राम तो होगा नहीं, ये 1 पाव से भी कम होगा, हो सकता है 1 पाव हो, ठीक है। अगर मैं उस पाव को, जो भी पाव में निकलेगा, 1 पाव निकलेगा, 1 पाव 1 किलो से कम होता है। 1 पाव को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? 250 ग्राम। 250 ग्राम का 1 पाव होता है, ठीक है। 500 ग्राम का आधा किलो होता है और 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट करो 1 पाव है, 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम को मैं कन्वर्ट करूँगा किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में मैंने मास बना लिया इसका निकल के आया 0.250, मिसाल के तौर पर किलोग्राम मास निकल कर आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या मैंने बताया था, हर बॉडी का वॉल्यूम अलग होता है। बॉडी की शेप देख के बताया जाता है इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये क्यूबॉइड शेप है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था। इसकी लेंथ को मेजर करोगे, इसकी ब्रेथ की मेजर करोगे, इसकी हाइट को मेजर, तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाए, इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। जो भी इसका मास निकला, मिसाल के तौर पर 0.250 किलोग्राम, मिसाल के तौर पर, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम निकल कर आया 20 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी आपने निकाला। दोनों, अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ फार्मूले में जब पुट करते हो तो दोनों की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब ये दोनों एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आप मास आप सिस्टम इंटरनेशनल में ले रहे हो तो वॉल्यूम भी सिस्टम इंटरनेशनल में लोगे। इसी समझ आई बात? ये मैंने बताया था ना 4 किस्म के सिस्टम होते हैं। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है। ये 4 किस्म के सिस्टम है जो इंटरनेशनल चल रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था एक सिस्टम होता है जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, जो पूरी दुनिया में हर जगह सेम होता है, ठीक है। जो आप कहीं पर भी जाओगे तो जहाँ जब भी फिजिक्स का काम करोगे तो वहाँ आपको सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ का डेंसिटी आपको डेंसिटी निकालना है, मास किसमें लोगे? सिस्टम इंटरनेशनल में। वॉल्यूम किस में डिफाइन करोगे? सिस्टम इंटरनेशनल में। तो मास की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में क्या होती है? मीटर क्यूब, ठीक है। देख लेते हैं वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है। वॉल्यूम की लेंथ होती है मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगी। अगर मीटर दिया हुआ लेंथ, हाँ, तो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा मीटर क्यूब। देखा, सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने मास ले लिया किलोग्राम में, वॉल्यूम ले लिया मीटर क्यूब में। जो भी इसका मास निकल कर आया, जो भी इसका वॉल्यूम निकल कर आया, मास को उस वॉल्यूम की वैल्यू से डिवाइड करा दो तो इसकी डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। डेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसका कितना मास जमा है। पर यूनिट का मतलब है, यानी अगर हम मीटर क्यूब की बात करें, 1 मीटर क्यूब इसका अगर वॉल्यूम लिया जाए तो उसमें कितनी क्वांटिटी इसकी मौजूद होगी, इस सब्सटेंस से कितनी क्वांटिटी मौजूद होगी, कितना मास मौजूद होगा।
देखो देखो ये एक छोटा सा रबर है, ठीक है। अगर ये इतना बड़ा मैं रबर ले लूँ, यही रबर ले लूँ मैं, फर्स्ट करो अब सपोज़ करो ये तो रबर नज़र आ रहा है ना, अब ये फर्स्ट करो ये भी रबर ही है, बिल्कुल सेम चीज़ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अब ये सपोज़ करो ये बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़, यही शेप का बिल्कुल है, ये पूरा एक रबर है, ये एक है बड़ा रबर और ये एक छोटा रबर। अब मैं बोलूँ इन दोनों में मास किसका ज़्यादा है, बोलूँगा मास इसका ज़्यादा है। बोलूँ वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बोलूँ डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो डेंसिटी सबकी सेम होगी। डेंसिटी सेम क्यों, इसका जो मास निकालोगे उस डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फार्मूला है, डेंसिटी का फार्मूला मास अपन वॉल्यूम। तो अब इस रबर का जो तुम डेंसिटी निकालोगे, इसके मास ज़्यादा निकलेगा मास, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, उसको डिवाइड कराओगे जो आंसर निकलेगा ना, इसका जो मास लोगे और इसका जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड, उसका आंसर भी सेम निकलेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी हमेशा फिक्स होती है, हर बॉडी की डेंसिटी फिक्स होती है। डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में इस बॉडी, इस रबर के 1 मीटर क्यूब में कितना मास जमा कर सकते हैं आप। तो किसी भी बॉडी का कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, फिर उसकी फिक्स हो जाती है, वो इसकी डेंसिटी इतनी है, इसकी डेंसिटी इतनी है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करवा दो, यानी उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास जमा है। इसका वॉल्यूम कम है, इसमें मास भी से कम आया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो मास भी इसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास जमा है वो उसका डेंसिटी कहलाता है। और डेंसिटी को जिस सिंबल से जाहिर करते हैं वो कहलाता है, उस सिंबल को इस तरह लिखते हैं, ग्रीक लेटर है, पढ़ते हैं इसको RHO, रो पढ़ते हैं। तो अब मैं आता हूँ, जैसे अपना प्योर गोल्ड ले लिया है, आपके पास सोना है, एक आदमी के पास सोने की कोई चीज़ पड़ी हुई है, सोने की किसी चूड़ी है किसी औरत के पास, एक आदमी के पास सोने का कोई बड़ा जेवर है, कोई भारी किस्म का, ठीक है। लेकिन अगर दोनों प्योर हैं, वो अगर सोने की जो चूड़ियाँ हैं वो प्योर सोने की बनी हुई है, वो मिलावट नहीं है, और वो सोने का जो जेवर है जिसके पास, जो औरत के पास, वो भी प्योर सोने का बना हुआ है, तो दोनों का अगर आप डेंसिटी निकालो, डेंसिटी दोनों की सेम आएगी, समझ आई। अगर दोनों क्या चीज़, डेंसिटी हर बॉडी की सेम आएगी, यानी कोई भी एक सेम बॉडी होगी ना, अगर मैंने कहा ये दोनों रबर हैं, तो अगर मैं डेंसिटी निकालूंगा, क्वांटिटी ज़्यादा हो कम हो, डेंसिटी सबकी सेम ही आएगी, ठीक है। अगर ये प्योर रबर है और ये भी प्योर रबर है, अगर ये प्योर गोल्ड है, अगर ये प्योर गोल्ड है, तो दोनों की डेंसिटी सेम आएगी, डेंसिटी में फ़र्क नहीं आएगा। हाँ वो अलग चीज़ है, एलिमेंट डिफरेंट होगा ना, एलिमेंट अलग चीज़ है, वो डायमंड अलग एलिमेंट है, गोल्ड अलग एलिमेंट है, सिल्वर अलग एलिमेंट है, कॉपर अलग एलिमेंट है, एलिमेंट डिफरेंट कर दोगे तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब हमें फार्मूला पता चल गया कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। अब अगर हमें मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे, यहाँ करा देंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो m आ जाएगा, डेंसिटी को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी v बन जाएगा। तो ये एक दूसरा फार्मूला हमारे पास बन गया कि मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इस फार्मूले से हमने एक और फार्मूला बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, समझ आ रही बात आपको। तो मास बराबर हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा दोगे तो मास भी निकल गया। यानी फर्स्ट कर आपको किसी सब्सटेंस की, किसी एलिमेंट की आपको डेंसिटी आपको दी गई है, उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ, मास निकालना, मास नहीं पता, तो क्या करो, डेंसिटी को तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो मास निकल कर आ जाएगा, हैं। नहीं, फार्मूला दोनों लग सकता है, आपने इसी फार्मूले के जरिए इसको लगाया है। फार्मूला तो आपको ये भी लग सकता है, लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई करके बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यूँ बना लिया। तो ऐसा यूनिट पर अच्छा, अब डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का यूनिट निकालने का तरीका क्या है, उसका फार्मूला देखा जाता है। किसी भी चीज़ का यूनिट निकालने का तरीका क्या है, उसका फार्मूला देखा जाता है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, तो हम इसका फार्मूला देखेंगे। तो मास यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट में मास यूनिट क्या होती है, ऐसे सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। तो आप लिखोगे किलोग्राम, मास की जगह किलोग्राम, अपॉन ऐसा सिस्टम में वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब, तो बन गया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब।
तो डेंसिटी का यूनिट हो गई किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। समझ आई? तो किलोग्राम डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को एसआई सिस्टम में जाहिर करते हैं किलोग्राम से, और वॉल्यूम को एसआई सिस्टम में जाहिर करते हैं मीटर क्यूब से। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब आपका यूनिट बन गई, किसकी? डेंसिटी की यूनिट बन गई। एसआई यूनिट बन गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर की का +3 है, ऊपर जाके -3 बन जाएगी, किलोग्राम मीटर -3 बन जाएगी। समटाइम्स डेंस ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द डेंसिटी ऑफ द बाद मरतबा किसी सब्सटेंस की हमें डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बजाय ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है। जब आप किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। छोटी यूनिट में आ रहे हो ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपकी डेंसिटी। अब मेजरिंग द डेंसिटी। अब एक चीज़ होती है रिलेटिव डेंसिटी, एक होता है सिंपल डेंसिटी, ये समझ में आता गई। डेंसिटी होती है क्या? मास अपन वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास कितना है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट वॉल्यूम हो उसके अंदर उसका मास, कितना मास जमा है उसके अंदर, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अब आ रहा हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट देयर आर 2 ways of finding the density of a substance, either mathematically or experimentally, by taking density of water at 14 centigrade as a reference, which is sometimes known as the relative density of specific gravity. It has no unit, it has a number. अच्छा, अब एक और चीज़ होती है रिलेटिव डेंसिटी। 2 तरीके हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करने के। एक तरीका तो ये है डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। आपने फार्मूला लगाया, आपने डेंसिटी, आपको सब्सटेंस का मास पता होना चाहिए, सब्सटेंस का वॉल्यूम पता होना चाहिए, डिवाइड करा दोगे आपकी डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। और दूसरा तरीका होता है रिलेटिव डेंसिटी। हम उसी तरीके क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल देते हैं जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है। एक गिलास के अंदर, एक जार के अंदर, एक टब के अंदर पानी लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये वाला ये एक पीस है मेरे पास, कोई सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को मुझे इसकी मेरी डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब उसका मुझे मास भी नहीं पता, ऐसा मुझे वॉल्यूम भी नहीं पता, मिसाल के तौर पर। अब इसको मैं क्या करूँगा, पानी के एक जार टब में डाल दूँगा इसके अंदर। अब इस डेंसिटी निकालूंगा तो क्या निकलेगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ द वाटर। उस सब्सटेंस की डेंसिटी हम रिलेटिव डेंसिटी के जरिए उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आएगा आपके पास। रिलेटिव डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट हैज़ नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता। इट इज़ अ नंबर हुज वैल्यू इज़ द सेम एज डेंसिटी ग्राम, ठीक है। तो हम किसी भी सब्सटेंस का उसका डेंसिटी उसका मेन फार्मूले से निकाल सकते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी के ज़रिए भी किसी सब्सटेंस का हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब हमारे पास जो है, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं। अच्छा, जिसमें क्या है, दो बोला है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल। लोहे की आयरन की एक बॉल है, ठीक है, आयरन की एक लोहे की एक बॉल तस्वुर करो, ठीक है, ये तस्वुर आपने बॉल कर ली। इसका रेडियस बता दिया 18 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, ये होता है ना, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो यहाँ से एक लाइन खींचो जो सेंटर से होती हुई यहाँ तक चल जाए, वो कहलाता है डायमीटर होता है। आयरन की एक बॉल है, ठीक है, उसका रेडियस आपको बता दिया गया 18 सेंटीमीटर। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द आयरन, अब उस ये जो आयरन की जो बॉल है, इस आयरन की डेंसिटी उसने बता दी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ डेंसिटी क्या दिया गया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन की उसने बॉल दी है, उस आयरन की डेंसिटी उसने बता दी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बोला इस बॉल का मास बताएं, इस बॉल का मास कितना होगा, ठीक है। हमने क्या किया, राइट डाउन फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट्स एंड पॉइंट आउट द क्वांटिटी टू बी फाउंड। डेंसिटी ऑफ द आयरन बॉल आपको दिया गया हमें 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले इसका करोगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करोगे एसआई सिस्टम में। ये ग्राम पर सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा, ये एसआई सिस्टम मतलब किस में कन्वर्ट होगा,
ऐसे शब्द में तो होगा, लेकिन होके कन्वर्ट की चीज़ क्या शक्ल बनेगी उसकी? ग्राम कन्वर्ट होके किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट होके मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, 7.8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड करा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ये सेंटीमीटर, इसको मैं करके दिखाना पड़ेगा, इन्होंने वो डायरेक्ट कर दिया ये है। क्या बोल रहे बोलना ऐसे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये करके दिखाना पड़ेगा। लाओ कॉपी दो, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। ये देखो, अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको बोला व्हाट इज़ द मास, ठीक है। आपको क्या निकालना है,